हे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7 फाइंड एक्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहां पर इस क्वेश्चन के साथ हमें फिगर गिवन है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, उसके बाद सी डी लाइन ई एफ के पैरेलल है। ये तो बहुत सही है, यानी कि मैं ये देख पा रहा हूं यहां पर कि जो ए बी और ई एफ दोनों लाइंस एक सेम लाइन सी डी के पैरेलल हैं। तो यहां से हमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हमें जानते हैं ना कि जब दो लाइंस एक सेम लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल होती हैं। तो यहां पर अगर ए बी और ई एफ दोनों सी डी के पैरेलल हैं तो ए बी और ई एफ ये भी आपस में पैरेलल होंगे। तो देखा दोस्तों, गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी निकाल पा रहे हैं। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि जो y और z ये जो दो एंगल्स हैं इनकी रेशो हमें गिवन है, दैट इज 3:7। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी y और z की? तो मान लेते हैं y की वैल्यू होगी 3 के और z की वैल्यू होगी लेट्स से 7 के। देखिए, अगर आप 3 के और 7 के की रेशो लेंगे तो 3:7 ही तो आएगा। हाँ, यहाँ पर y और z की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ रही, बट कोई बात नहीं, अभी के लिए तो यही लिख लेते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद हमें अब x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालें देखते हैं दोस्तों। x की वैल्यू निकालनी है। गिवन में देखते हैं हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। गिवन में सबसे पहले बोला गया था कि जो AB है वो CD के पैरेलल है। AB CD के पैरेलल है। दोनों पैरेलल लाइंस पर x और y एंगल्स बन रहे हैं और दोस्तों दोनों एंगल्स इंटीरियर में है, यानी कि अंदर की तरफ है और सेम साइड पर है। हम ये जानते हैं ना कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर सेम साइड पर जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहां पर देखिए, AB और CD दो पैरेलल लाइंस है, उससे एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब इस लाइन का कोई नाम तो नहीं है, नाम दे देते हैं। लेट्स से ये इंटरसेक्टिंग लाइन है PQ, जो AB को M पॉइंट पर, CD को N पॉइंट पर और EF को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि AB एंड CD आर पैरेलल एंड PQ इज ट्रांसवर्सल, जिसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। तो बस यहां पर जब सेम साइड पर जो इंटीरियर एंगल्स हैं उसका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक रिलेशन मेरे पास आ गया। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आई x की। फिर आगे चलते हैं, और क्या गिवन में था? CD जो है वो EF के पैरेलल है। CD EF के पैरेलल है। CD पर Y एंगल बन रहा है और EF पर बन रहा है Z एंगल। बट Y और Z में कोई रिलेशन तो नहीं है दोस्तों। ना ही ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ना ही ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और ना ही ये सेम साइड पर है। तो फिर क्या करें? और देखते हैं और कोई इंफॉर्मेशन। हाँ, हमने एक और चीज भी तो देखी थी कि जो AB है वो EF के पैरेलल है। AB EF के पैरेलल है। अब AB पर बन रहा है X एंगल, EF पर बन रहा है Z एंगल। दोनों एंगल्स इंटीरियर में है, यानी कि अंदर की साइड है, बट अपोजिट साइड है। तो दोस्तों इसे मैं कह सकता हूं ना, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और हम भी जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो AB और EF दो पैरेलल लाइंस हैं, PQ इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो X और Z ये जो दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल होंगे। तो ये तो बहुत सही है। अब अगर मेरे पास X इज इक्वल टू Z है तो मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर सकता हूं ना। सो फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू को मैंने पुट किया z, सो z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, जरा गिवन में देखिए। y और z की वैल्यू को हमने कुछ डिफाइन किया था ना कि y की वैल्यू 3 के है, z की वैल्यू 7 के है। आइए उसे पुट कर लेते हैं। सो हमने वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास आंसर आया k की वैल्यू दैट इज 18 डिग्री। ठीक है, k की वैल्यू तो आ गई, बट स्टूडेंट्स मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे x की वैल्यू चाहिए। अब x में मेरे पास एक ही रिलेशन है कि जो x की वैल्यू है वो z के इक्वल है और z की वैल्यू 7k के इक्वल है। तो ये तो बहुत सही है। मैं जैसे यहां पर k की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी ना। सो x इज इक्वल टू 7k, x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 18। सो x की वैल्यू आ गई 126 डिग्री और यही हमें फाइंड आउट करना था। इंटरेस्टिंग था ना क्वेश्चन। चलिए अब दोस्तों, अगर यहां से आपको अगर ये भी पूछ लिया जाता कि आप y और z की वैल्यू निकालिए तो कितना सिंपल था। आपके पास y और z की वैल्यू में k की वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास y और z की वैल्यू भी आ जाएगी। बट अभी के लिए तो हमसे x की वैल्यू पूछी गई थी, वो हमने निकाली। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।